जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए दिन रात एक कर दिया हो, लेकिन जब वह चीज मिलने ही वाली थी तभी आपके हाथ से निकल गई। कुणाल के साथ भी यही हुआ। 25 साल का कुणाल शहर के एक पुराने हिस्से में स्टेशनरी की एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन उसकी आंखों में दुकान से कहीं बड़े सपने थे। वो गांव और आसपास के गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा लर्निंग सेंटर खोलना चाहता था जहां उन्हें किताबों के सत सत कंप्यूटर और प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने को मिले। उसने महीनों तक एक एक रुपया जोड़ा और एक दिन उसे बाजार के पास एक बिल्कुल परफेक्ट जगह दिखाई दी। कमरा बड़ा था, सामने खुली जगह थी और स्कूल भी पास था। कुणाल ने देखते ही मन में कहा, बस यही जगह चाहिए मुझे। अगले ही दिन कुणाल एडवांस पैसे लेकर पहुंचा, लेकिन मकान मालिक ने जो कहा उसने कुणाल का दिल तोड़ दिया। उसने कहा, बेटा वो जगह तो मैंने किसी और को दे दी। कुणाल चुपचाप लौट आया। रात को दुकान की लाइट्स ऑफ करके उसने अपनी डायरी खोली जिसमें उसने सेंटर का एक एक कोना डिजाइन किया था। उसने आकाश की तरफ देखा और बोला, भगवान, अगर मेरा इरादा साफ था तो फिर वो जगह मुझे क्यों नहीं मिली। लेकिन कुणाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जगह का इंतजार करने से बेहतर है कि काम शुरुआत से ही चालू किया जाए। अगले रविवार उसने अपनी दुकान के पीछे की छोटी सी जगह में 5 बच्चों को इकट्ठा किया। जगह इतनी कम थी कि 2 बच्चे जमीन पर बैठे, एक पुराने स्टूल पर और बाकी बाहर चटाई पर। कुणाल ने हंस कर कहा, अभी हमारा सेंटर छोटा है लेकिन सपने बड़े हैं। कुणाल उन्हें रटने वाली पढ़ाई नहीं बल्कि जरूरी चीजें सिखा रहा था। दुकान के सामान से हिसाब किताब, मोबाइल से वीडियो बनाना और कहानियों से बोलने की कला। बच्चों का उत्साह इतना बढ़ गया कि 5 बच्चे कब 15 हो गए पता ही नहीं चला। तब कुणाल को समझ आया कि लर्निंग सेंटर के लिए बड़ी जगह से ज्यादा जरूरी था सही शुरुआत। जब दुकान के पीछे जगह कम पड़ने लगी तो कुणाल ने बाजार से दूर एक पुराना और साधारण सा कमरा किराए पर लिया। न वहां कोई बड़ी सड़क थी, न कोई दिखावा, लेकिन वहां सीखने का जुनून था। एक दिन शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा वहां से गुजरा। उसने बचपन के पढ़ने का तरीका देखा और अपने पिता को बताया। अगले ही दिन वो बिजनेसमैन खुद उस छोटे से सेंटर में पहुंचा। उसने जब देखा कि बच्चे कितने उत्साह से सीख रहे हैं तो उसने कुणाल से पूछा, तुमने ये सब कैसे शुरू किया? कुणाल ने स्माइल करके कहा, जब मुझे वो जगह नहीं मिली जो मैं चाहता था। बिजनेसमैन ने हैरान होकर वजह पूछी तो कुणाल ने अपनी पूरी कहानी बताई। बिजनेसमैन ने कुणाल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर तुम्हें वो पहली बड़ी जगह मिल जाती तो तुम सीधे वहां सेटअप लगाते। तुम कभी इन बच्चों की असली ज़रूरत को इतनी गहराई से समझ ही नहीं पाते। कुछ ही दिनों बाद उस बिजनेसमैन ने अपने एक बड़े भवन का हिस्सा कुणाल के लर्निंग सेंटर के लिए बिना किसी किराए के दे दिया। आज कुणाल के पास वही बड़ी जगह थी जिसका उसने कभी सपना देखा था, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई घमंड नहीं था, बस एक गहरा एहसास था। उसने दुकान के पीछे बैठे उन पहले 5 बच्चों को याद किया। उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बोला, भगवान, अब समझ आया, आपने मेरी मांग पूरी नहीं की थी क्योंकि आप मेरी ज़रूरत पूरी कर रहे थे। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है। जब कोई दरवाज़ा बैंड होता है या कोई पसंदीदा चीज़ नहीं मिलती तो हमें लगता है कि किस्मत खराब है। लेकिन यकीन मानिए, कभी कभी एक दरवाज़ा इसलिए बंद होता है ताकि हम गलत कमरे में न चले जाएं। जैसे कुणाल ने अपनी डायरी में लिखा, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होने से पहले ये देखो कि उसके कारण तुम्हें क्या मिला। अगर आपकी लाइफ में भी कोई डोर बैंड हुआ है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो आपकी सोच से भी बड़ा है।